वो हुस्न की मलिका थी, वो हुस्न की मलिका थी, मैं हवस का पुजारी। क्या बात है। ये बेटी तेरे शब्द अदल बदल रहे हैं, ऑफ कैमरा कुछ और थे। ये मैडम सुबह से रील बना रही है, बेचारा एक लड़का पकड़ लिया था इसने, उसको 360 एंगल में घुमाई जा रही है, रील्स बना रही है। नहीं, उनको पसंद था एक्चुअली, तभी मैंने तुम सोचा कि नहीं रील्स बनाना पसंद था। तुम उनसे पूछो, वो तुम्हें भी पसंद करते होंगे। ये कोई चीज हो सकती है जिनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, तो शायद पायले पहन के वो इस तरह से भटक रही हैं। बट टू माई सरप्राइज मुझे पता चला कि मोहल्ले वालों ने अपने कुत्ते को गले में घुंघरू बनाया। कभी शाम ढले तो तुम चले आना, कभी शाम ढले तो तुम चले आना, कभी हम ढल गए तो क्या फायदा। क्या बात है, क्या बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। लेकिन एक बात सुनाओ, अंदर कौन सी तुप चढ़ रही है तुम्हें? चश्मा क्यों लगाया हुआ तुमने? तो मैंने खोल दिया है, बहुत मजा। आंखों में आंखें डाल के बात करो, थोड़ा सा मतलब पता भी लगे कि इंसान मतलब कैसे बातें कर रहे हैं ना। इस लड़की ने सवेरे 4 बजे उठ कर चाय भी पिलाई थी, तो तुम बहुत बढ़िया लड़की हो, शाबाश, खुद बनाई थी, ताली हो जाए, इसने 4 बजे चाय पिलाई थी हमें। अच्छा, मैं ना आपसे कहना चाहूंगा, किससे चैट कर रही थी तुम? ये कौन से परिवार वाले तुम्हें बुला रहे हैं? सच बताना, दिल से बताना। मेरी माँ का मेरे को मैसेज आ रहा है कि बेटी तुम घर कब आओगी। तुम अपनी कर्म भूमि से प्यार नहीं करते? लेकिन पहाड़ों से ज्यादा हो तुम, बस तुम लोगों की वजह से हमारा भारत आगे डेवलप नहीं कर पा रहा है। कि रामनगर के कलाड़ी और कचालू अगर आपने नहीं खाए अभी तक, तो फिर आप अपनी शादी नहीं शादी तो कौन से गाने पे किया था? 12 बजे तुम गायब हो गए थे, नहीं था आमी जो तुम्हारे। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर, असर ये हुआ अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। तो बगलूल टीवी की तरफ से जंगल गली क्लाउड कैंपेन कैफे में एक ओपन माइक कम आर्टिस्ट मीटअप जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था, और मजा आया सबको। खत्म हो चुके हम कल शाम से यहाँ पर, अभी जो है दिन दोपहर के 12 बज चुके हैं। हमारा जाने का मन नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको बहुत सारे काम है, जैसे कि वंदिता, और हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या काम है। एक्सपीरियंस तो बाद में पूछ लेंगे। वंदिता, काम क्या तुम्हें इतना जम्मू जाने की जल्दी क्या है? देखो हमारे परिवार भी होते हैं। क्या बात है, हमारे तो है ही नहीं। फिर हमारे बहुत बड़ी बात की है लड़की ने। माँ बाप हैं। और भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमें अपना संडे जो है उसका कुछ हिस्सा अपने माँ बाप के साथ बांटना चाहिए। वाह, ये बेटी तेरे शब्द अदल बदल रहे हैं, ऑफ कैमरा कुछ और थे। कैसे इसने पलटा खा लिया ना पूरा। यही तो मेरा काम है, इसी की पढ़ाई मैंने 2 साल की थी। लड़कियां 1 मिनट में बदल जाती है, मतलब आते ही मेरे शब्द बदल जाते हैं। चलो बढ़िया है। वैसे और क्या क्या मतलब किया तुमने, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो, और कैसा मजा रहा तुम्हारा? बहुत सारे टैलेंटेड लोग आए थे, और उनका टैलेंट देख के तो मुझे अंदर से ऐसा हो गया कि मुझे भी डालना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो कोशिश करूंगी अगली बार मैं भी कुछ टैलेंट लेकर आऊं। जैसे सर की मैंने शायरी सुनी तो ओहो, ये हमारा भाई सुधांशु भाई डायरेक्ट रामनगर से आए, इन्होंने जो शायरी सुनाई ना, मतलब माहौल ही सेट कर दिया। बड़े बड़े शायर कि एक बार ये फिर से सुनो। वही वाली चलेगी, और सारे माहौल के साथ फुल तालियां बजाएंगे, ठीक है, फील के साथ। बिल्कुल पैसे मिले हैं करने के। तालियां बजाने के लिए पैसे नहीं। चलो ठीक है। तो शायरी है कि वो सितारों सी चमकती थी, मैं अंधेरों सा झलकता था। क्या बात है। वो सितारों सी चमकती थी, मैं अंधेरों सा झलकता था। वो मुझसे मोहब्बत करती थी, मैं मोहब्बत करने से डरता था। क्या बात है। वो सादगी की मूरत थी, मैं बनावटी शहजादा था। वो मुझ पे जान छिड़कती थी, मैं जान देने से डरता था। क्या बात। वो नदियों की बहती धारा थी, वो नदियों की बहती धारा थी, मैं बीच रास्ते का पत्थर था। वो मुझे छूकर बहना चाहती थी, और मैं उसके बहाव को रोकता था। वो हुस्न की मलिका थी, वो हुस्न की मलिका थी, मैं हवस का पुजारी। क्या बात है, एक्सेप्टेंस देख रहे हो, बंदे ने सच बोला है, ठीक है। वो हुस्न की मलिका थी, मैं हवस का पुजारी था। वो मुझ में समाना चाहती थी, मैं बातें जिस्मों की करता था। क्या बात है। वो सितारों सी चमकती थी, मैं अंधेरों सा झलकता था। वो मुझसे मोहब्बत करती थी, मैं मोहब्बत करने से डरता था। क्या बात है, तालियां। तो समझ रहे हो, मतलब रात को शाम को कैसा माहौल रहा होगा यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा मजा आया था। तो मीनाक्षी,
कैसे रहा? बहुत अमेजिंग, मन नहीं कर रहा जाने का, सिर्फ इसकी वजह से जाना पड़ रहा है। तुम सारे मिलकर इसको कुटो, सिर्फ ये बंदी है जिसकी वजह से जाना पड़ रहा है। इतनी अच्छी हवा चल रही है, गर्मी है बंदी तो डोंट यू नो जम्मू में लू चल रही है। सही में जम्मू हमारा शहर है। हाँ। वहाँ हम काम, वो हमारी कर्म भूमि है, वहाँ काम करते हैं। की लड़की तुम संडे यार, तुम अपनी कर्म भूमि से प्यार नहीं करते? करते लेकिन पहाड़ों से ज्यादा हो तुम। बस तुम लोगों की वजह से हमारा भारत आगे डेवलप नहीं कर पा रहा है। भावुक होगी है वो, तुम मुझसे पूछो। ये कसम से ये लड़की कैसी थी पहले, अभी कैसी होगी यार? बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है तुमसे, कैसे बदला जाता है। वेरी गुड। हाँ, तुम बता रही थी कुछ। हाँ, बहुत मजा आया और हमारा बिल्कुल मन नहीं करा जाने का, क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और हवा के अलावा बहुत ही अच्छा ओपन माइक था, बहुत मजा आया, अच्छी महफिल जमी, बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े। और बकलोल की ये जो पहली पहल है ये बहुत खूबसूरत है, और इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि बकलोल आगे भी ऐसे ओपन माइक करता रहे अलग अलग जगह पे। और जम्मू की जगहों को एक्सप्लोर करो, बाहर जाने से मतलब बेहतर यही है कि आप जम्मू को एक्सप्लोर करो और वहाँ पे आओ, खूब सारा घूमो और एंजॉय करो। बिल्कुल, कोशिश वही थी हमारी। और मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा, महफिल जैसे कि कहा ना मीनाक्षी ने, बहुत अच्छी सजी और ऐसी सजी इन्होंने सुबह 6 बजे सोने दिया हमें। 6 बजे सोए और 8 बजे हम जागे, क्योंकि खुले में सोए थे। सन मतलब वो बल्ब नेचुरल था, उसको ऑफ नहीं कर सकते थे हम। वापस लाना। हाँ बोलो बोलिए। ये ऐसे होस्ट थे जो अभी 6 बजे का हम पे इल्जाम लगा चुके हैं। हाँ, हम मेहमान जो आए थे वो 6 बजे सोए हैं, लेकिन ये होस्ट 12 बजे से गायब है और उसके बाद हमें मिला ही नहीं। 4 बजे मिला था सुबह में तुम्हें। ठीक है यार, बंदे को थोड़ा अलोन टाइम चाहिए। पहाड़ों में आया, रात को तारे देख रहा है, चांद सामने दिख रहा है, यू नो अलोन टाइम स्पेंड। उसके लिए अलोन आना होता है सौरभ। 12 बजे तक टाइम दिया ना मैंने तुम सबको, उसके लिए अलोन आना होता है। डिमांड है मेरी यार, कसम से सबको मेरा टाइम चाहिए। क्या यार तुम लोग भी। और हमारे साथ टाइम चेक दिया। और हमारे साथ साहिबा बशीर जी भी हैं। कैसे हो जी आप? हाँ बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और साहिबा ने, मैं बता दूं कि रात को माहौल सब सेट था। चाहे इस मोहतरमा का अचानक से ये कहती भूतिया स्टोरी सुनाओ मैं। भूतिया, तो भूतिया स्टोरी सुनाई। फिर साहिबा ने एक वो सुनाना थोड़ी सी बड़ी मस्त थी, वो वाली जो छन वाली थी। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, मैं 12th में हम पढ़ते हैं। 12th में जब होते हैं क्लासेस में, तो यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम के लास्ट दिनों में पढ़ते हैं। तो मैं भी कुछ ऐसी थी, पूरे साल नहीं पढ़ते थे, और लास्ट के दिनों में जब 2-3 दिन रह जाते थे एग्जाम्स के, तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैंने भी बस एक दिन रात को पढ़ रही थी ऐसी, तो क्या हुआ, एग्जैक्ट 11 बजे पायलों की आवाज़, छन छन छन। हमारे घर पर झूला भी है, तो वो पायलों की आवाज़ तब भी आती रही। मतलब 3-4 दिन तो ऐसा हुआ रेगुलरली। और मैंने किताबें बंद करी फटाफट से और मैं सो गई। लेकिन ये क्या हुआ कि मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं, पायलों की आवाज़ है। तो वो लगी कुछ हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है जिनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, तो शायद पायलें पहन के वो इस तरह से भटक रही हैं। बट टू माई सरप्राइज़ मुझे पता चला कि मोहल्ले वालों ने अपने कुत्ते को गले में घुंघरू बनाया। 11 बजे वो मोहल्ले में घूम रहा है ऐसे छन छन करके, और लोगों की जान निकाल रहा है इस तरीके से। तो ये एक हॉरर का मजाक बन गया। ये भूतिया स्टोरी नहीं, इसका भूतिया कटा है। मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बट जो भी था बहुत अच्छा था। और हमारे साथ में इस स्पेशल ट्रिप पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जुबिन नौटियाल प्रो लाइट ने हमारे साथ ज्वाइन किया था। कसम से कह रहा हूँ भाई, हमारा पूरा लुक जुबिन नौटियाल वाला। यार ऐसे कमेंट मिले आपको पहले भी? हाँ, एक बार मैं कहीं पे गया हुआ था, किसी फंक्शन में गया था। तो वहाँ पे लड़कियाँ वगैरह थी वहाँ पे, मतलब वो शायद कहीं और से थी। तो वो सब एक साथ आ गए कि फोटो खिंचवाना था। हम अपने वहाँ पे जाएंगे तो कहेंगे हम जुबिन नौटियाल से मिले। मैंने बोला ठीक है भाई, खिंचवा लो यार। मेरे क्या जा रहा है भाई, ऐसे में बहुतों ने कहा है मुझे। बढ़िया। तो भाई का नाम है अरुण सिंह वैसे, और क्या बढ़िया शायरी लिखता है भाई। 2 लाइनर तो मतलब जब्बर ही है। तो सुना दो थोड़ा सा। कल शाम को सुनाई थी कि वो कभी शाम ढले तो तुम चले आना, कभी शाम ढले तो तुम चले आना, कभी हम ढल गए तो क्या फायदा। क्या बात है, क्या कभी हम ढल गए तो क्या फायदा, फिर उसी शाम में तुम ढूंढते आओगे, फिर वो शाम ढल जाएगी तो क्या फायदा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मैं ना आपसे कहना चाहूंगा, किससे चैट कर रही थी तुम? ये कौन से परिवार वाले तुम्हें बुला रहे हैं? सच बताना, दिल से बताना। मेरी माँ का मेरे को मैसेज आ रहा है कि बेटी तुम घर कब आओगी। माँ का घर कब? यार शो करना मम्मी का मैसेज। मेरी मम्मी ने कुछ उस पे ऐसे अपशब्द भी लिखे कि वो मुझे सामने कैमरा के पढ़ना सही नहीं लगता। समझ रहे हो? तो सुमित बल्ला और अतुल भोजपुरी भी हमारे साथ में थे, और क्या माहौल सेट किया उन्होंने, मतलब गाने शाने गा के। और इनके बहुत सारे टैलेंट देखे हमने, ये लिखते भी बहुत अच्छा है। तो सुना दे फिर। जरूर, बिल्कुल। कुछ सारे गाएंगे साथ में या ये कौन सा सुना है? जो भी कुछ। चलो ठीक है। आई कैसी रात है जो बहुत
खुश नसीब है, चांद तेरे नूर से दुनिया वो मेरे करीब है। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर असर ये हुआ, अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, ओ आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें, ये तेरी वो हवाएं हैं, ये तेरी वो हवाएं हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां। और हवाओं की बात हो ही रही तो हवा सामने से ऐसी मतलब इतनी मस्त आ रही है ना, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गर्ल। तुम्हें तो बाद में देख लूंगा, कोई बात नहीं। सो इस साइड हमारे साथ बिनी शर्मा है। सो इनका ट्रैवल पेज है शर्बिन्स ट्रैवल। तो ये मोहतरमा जो ट्रैवल करती है, और फर्स्ट टाइम मतलब ये आर्टिस्ट की महफिल में ऐसे बैठी थी, तो तुम्हें कैसा लगा? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे लगा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप भी टैलेंटेड हो बहुत सारी। ये मैडम सुबह से रील बना रही है, बेचारा एक लड़का पकड़ लिया था इसने, उसको 360 एंगल में घुमाई जा रही है, रील्स बना रही है। नहीं, उनको पसंद था एक्चुअली, तभी मैंने तुम सोचा कि नहीं रील्स बनाना पसंद था। तुम उनसे पूछो, वो तुम्हें भी पसंद करते होंगे। मैंने सोचा कि उनका टैलेंट का यूज किया जाए और थोड़ा अपना टैलेंट। हाँ जी, ये लड़का मुझे क्यों नहीं मिला जिसको ये शौक था? कहाँ है ये लड़का? वही वाला है। ये सारी लड़कियों को एक एक करके मिला, मुझे नहीं मिला। छुट्टे कोई आपको, सच कह रही हूँ। सो आपकी रील्स वगैरह बन गई ना? हाँ, कसम से ये लड़की रील डालने में इतनी फास्ट है ना। कल रात को तो हम जस्ट आए थे, मतलब शाम को, मैं सुबह 8 बजे उठ के देख रहा हूँ, उसने रील एडिट करके डाल भी दी हुई है। इतना फास्ट। थोड़े से टैलेंटेड, थोड़ा सा आपसे सीख लिया ना, सब आर्टिस्ट से थोड़ा सा सीखने को मिला, तो वो थोड़ा समझ सकता है। बहुत बड़े। और उधमपुर की लड़की, इसका ट्रैवल पेज है शर्बिन्स ट्रैवल, और यूट्यूब के चैनल का नाम क्या है? बिन्नी शर्मा ब्लॉग्स। कर देना फॉलो। और हमारे साथ आरशिया वासुदेव भी है जी। तो मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। मैं फर्स्ट टाइम आई थी कैंपिंग के लिए, सो बहुत बेस्ट वाला एक्सपीरियंस है। और फर्स्ट टाइम आर्टिस्ट के साथ बैठ के मैंने मतलब बहुत प्यारे प्यारे गाने भी सुने, शायरी सुनी, बहुत मज़ा आया। बहुत मजा आया। लेकिन एक बात सुनाओ, अंदर कौन सी तुप चढ़ रही है तुम्हें? चश्मा क्यों लगाया हुआ तुमने? ओके। सो मैंने खोल दिया है, बहुत मज़ा। आंखों में आंखें डाल के बात करो, थोड़ा सा मतलब पता भी लगे कि इंसान मतलब ऐसे बातें कर रहा है ना। हाँ। तो तुमने भी मतलब सुनाया था ये लड़की भी लिखती है। हाँ, पर एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क्स नहीं आ रहे, सो मैं अभी बता नहीं सकती। एक कुछ तो सुना दो, एक आधा। नहीं, मुझे याद ही नहीं है, तो मैं कैसे सुनाऊँ? ये बहुत बढ़िया है। मैं लिखती हूँ तो फिर वहाँ से मैं चेप के सुनाती हूँ। इसने ऑनलाइन लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सी ऐप में, तो उसको डाटा ही नहीं मिल रहा। चलो बहुत बढ़िया है, ऐसा भी होता है। हमारे साथ ज्योति भी है। इसने जब परफॉर्मेंस किया था, 45 मिनट की परफॉर्मेंस थी। पहले इसने हिंदी में सुनाया, फिर इसने पंजाबी में सुनाया, फिर कहती मैं डोगरी भी सुनाऊंगी। फिर हमने सारा सुना, लेकिन मजा पूरा आया हमें। आपको आया? बहुत ज्यादा आया है। इस लड़की ने सवेरे 4 बजे उठ कर हमें चाय भी पिलाई थी, तो तुम बहुत बढ़िया लड़की हो, शाबाश। खुद बनाई थी, ताली हो जाए। इसने 4 बजे चाय पिलाई थी हमें। डांस भी किया था इसने, वो मैंने मिस कर दिया। कौन से गाने पे किया था? 12 बजे तुम गायब हो गए थे। आमी जो तुम्हार मोंजली का झूठ है ये सारा। घर मोरे परदेसिया, घर मोरे परदेसिया। किस पे? घर मोरे परदेसिया। घर मोरे परदेसिया पे किया था। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया। अच्छा तुम सुना दो फिर कुछ, थोड़ी सी झलक जो तुमने सुनाया था कुछ। मैं इन वादियों के लिए बताना चाहती हूँ कि मुझे ये आज़ादियाँ पसंद है, उससे पहले ये वादियाँ पसंद है। क्या बात है, क्या बात है, तालियां। मैं पसंद हूँ? नहीं ठीक हो? ठीक हो पक्का ना? हम ठीक से काम चला लेंगे, कोई बात नहीं है। कबूल है, कबूल है। बिल्कुल नहीं, ना ना नहीं कबूल वाली कोई बात नहीं, जस्ट यू नो ऐसे एज अ फ्रेंड। तो ये थी हमारी महफिल जो हमने सजाई थी क्लाउड कैंप एंड कैफे जंगल गली में। और अगर आप भी आना चाहो जंगल गली में, तो क्लाउड कैंप एंड कैफे को जो है आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर जो हम नीचे दे देंगे। और अपने जम्मू में पड़ता है, ये बहुत ही नज़दीक में है। और सबसे बेस्ट जगह मतलब सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ की पहाड़ है, अलग है, शांत इलाका है, हवाएं अच्छी चलती हैं। इन सबको मजा आया, मजा आया ना? कितना बहुत मजा आया है हम सबको। और आप भी मजा लेना चाहे तो आ जाओ और देखते रहो द बकलोल टीवी। एक और बात देखिए, और एक और बात आपको निमंत्रण देना चाहते हैं कि रामनगर पे जरूर आइएगा, क्योंकि रामनगर के कलाड़ी और कचालू अगर आपने नहीं खाए अभी तक, तो फिर आप अपनी शादी तो होगी नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी में अच्छे बदलाव नहीं आएंगे। कलाड़ी और कचालू जरूर खाइए और रामनगर जरूर आइए।
in short, I am, advertising, promoting Ramnagar tourism. Thank you. रामनगर जाओ, भद्रवाह जाओ, जंगल गली जाओ, अपने जम्मू के सारे इलाके घूमाओ, ठीक है? तुम पर भी ठीक है, ओके, एंड कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी।